नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं, जहां पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो कि नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई बड़े ऐलान करे। बीते 40 दिनों में जब उनकी सरकार चली है, 40 दिन के अंदर उन्होंने 700 से ज़्यादा फैसले ले लिए। और अभी हाल ही में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आरोप भी लगाया था कि मनमाने तरीके से कहीं ना कहीं 400 से ज़्यादा फैसले अपने आखिरी दिनों में लेते नजर आए थे यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार, यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार। कई बड़े फैसलों पर रोक लगाने के साथ साथ कई बड़े फैसलों पर सुनवाई करते नजर आ रहे हैं शिंदे। और अब जो बड़ी खबर सामने आई वो सीबीआई जांच को लेकर है। सीबीआई खुलकर जांच करती नजर आएगी और उस जांच की आज किन किन मंत्रियों तक जाएगी, किन किन लोगों तक जाएगी, किन के घरों तक पहुंचेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन क्या बड़ा ऐलान किया है शिंदे ने, और जो कि नए मुख्यमंत्री हैं सीबीआई को लेकर, क्या उससे महाविकास आघाड़ी सरकार पर कोई आंच आएगी और महाविकास आघाड़ी सरकार ने उस पर क्या अपना फैसला सुनाया था? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर पूरा मामला आपको बताते हैं दरअसल है क्या। जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार महाराष्ट्र में आपराधिक मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति यानी जनरल कॉन्स्टेंट को रद्द करने के पूर्ववर्ती महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उसको जो शासनकाल में जो फैसले लिए गए थे उसको वापस ले लेगी। ये बात निकलकर सामने आई शिंदे की सरकार में। गृह विभाग ऐसे एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। एमवीए ने अक्टूबर 2020 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया गया था। ये सब सुशांत केस के दौरान ही हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला था। ये कदम उन आरोपों को मद्देनजर कहीं ना कहीं आया था जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। अब बीजेपी और शिंदे सरकार आई, यानी कि बीजेपी वापस आई, तो कुल मिलाकर ये मामला बहुत बड़ा बनता है। महाराष्ट्र के अलावा 8 गैर भाजपा शासित राज्य पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और मेघालय ने 2015 से सीबीआई को दी गई इस सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इस वापसी का मतलब था कि केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए या तो राज्य सरकार से विशिष्ट अनुमति लेनी होगी या अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा। सुशांत केस के मामले के समय सीबीआई बहुत चर्चाओं में थी, लेकिन आपको बता दें अधिकारी ने कहा है कि सीबीआई द्वारा बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की जांच के लिए मंजूरी मांगने के कई अनुरोध राज्य सरकार के समक्ष लंबित हैं। अब ये सारे अगर मामले पारित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां उनके नेताओं पर भी ये जांच जा सकती है। बकौल हिंदुस्तान टाइम्स जुलाई में राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों में कहा गया था कि सीबीआई द्वारा सरकारी अधिकारियों की जांच के लिए 91 अनुरोध एमवीए सरकार के पास पिछले 6 महीनों में लंबित थे। ये बहुत बड़े आंकड़े 91 अगर देखा जाए। सीबीआई द्वारा जांच के लिए सहमति मांगने वाले 221 अनुरोध 6 राज्यों के पास लंबित है, जिनमें से सबसे अधिक 168 यानी महाराष्ट्र में 29,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल थे। और ये भी जो मामला है, ये जो राज्यसभा में बात कही गई थी उसी वजह से शुरू हुआ। मार्च में राज्यसभा को सूचित किया गया था कि सीबीआई महाराष्ट्र सरकार की सहमति के कारण 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बैंकिंग धोखाधड़ी के 101 मामले में जांच शुरू करने में असमर्थ थी। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि ये जो सामान्य अनुमति के अनुदान को बहाल करने साथ साथ सरकार की लिस्ट में है और इसे जल्द ही उपयुक्त प्राधिकरण राज्य कर कैबिनेट के सामने लाया जाए। ये बात यहाँ पर करते नजर आए यहाँ पर तमाम नेता। महाविकास आघाड़ी सरकार गिर चुकी है और जो शिंदे की सरकार बनी है वो तमाम फैसले लेते नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि 40 दिनों के अंदर 700 से ज़्यादा सरकारी फैसले उन्होंने ले लिए हैं और ये फैसला भी बहुत बड़ा माना जा रहा है सीबीआई को लेकर। और सुशांत केस के वक्त भी बहुत यहाँ पर जो सीबीआई जांच थी उसके खुलासे भी नहीं हुए थे, उस वक्त यहाँ पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जो करोड़ों के यहाँ पर हेरफेर के मामले सामने आ रहे हैं उन पर जब जाँच होगी, किन किन मंत्रियों तक ये आँच जाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो शिंदे ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उससे साबित हो रहा है कि उनका इरादा सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का है और जो सरकार में रहकर गैरकानूनी काम जनता के खिलाफ कर रहे थे उनको सजा दिलाने का है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।